बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। विपक्षी कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में विधायकों के निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ हुई कार्यवाही को एक तरफा करार दिया, जिस पर विधानसभा ने कहा कि वह व्यवस्था देंगे, लेकिन प्रश्नकाल के बाद। लेकिन विपक्ष नहीं माना और सदन के अंदर नारेबाजी शुरू करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर चर्चा मांगी थी, लेकिन चर्चा नहीं मिली, जिसके बाद वॉकआउट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे प्रकरण में सरकार की गलती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को धरने के बीच में लेकर आए, जिसके बाद यह सब हुआ। उसके बाद सरकार ने बहुत कम समय में सदन बुला लिया, जिसमें विपक्ष का पहुंचना संभव न हुआ। नेगी ने कहा कि यह सारा प्रकरण सुरक्षा में चूक और सरकार की सूझबूझ की कमी के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को भी सदन को आगे बढ़ाने और गतिरोध रोकने के लिए आगे आना चाहिए और विपक्ष से बातचीत कर हल निकालना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 26 फरवरी को दोबारा से हाउस बुलाया गया था, जो कि गैर कानूनी है। हाउस को बुलाने के लिए 48 घंटे का समय मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष के विधायकों को केवल 4 मिनट पहले सूचना दी गई। बिना विपक्ष को सुने सदन ने अपना फैसला सुना दिया, जो कि सरासर गलत है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा। विपक्ष 5 निलंबित विधायकों को सदन में वापस लेने के लिए चर्चा की मांग कर रहा था। जगत सिंह नेगी ने ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन सत्तापक्ष की तरफ से इस मांग को मानने से इनकार कर दिया गया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी जी। जगत सिंह नेगी जी, क्या आज पूरा मामला रहा और क्यों विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा? जैसे कि सबको विदित है कि हमारा जो ये बजट सत्र का पहला जो दिन था, बैठक थी, वो 26 फरवरी के दिन था और उस दिन हमारे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी था। उनका अभिभाषण जो है उस दिन 11:16 पर जो है करीब जो है समाप्त हुआ। उसके बाद जो है माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है विधानसभा का जो बैठक है उसको स्थगित कर दिया था अगले सोमवार तक के लिए। परंतु न जाने किन परिस्थितियों में, किस मजबूरी में इस सदन के को जो है रिकॉल किया गया। जो है 12:46 पर SMS के माध्यम से हमें सूचना मिली कि 12:50 पर सदन की बैठक दोबारा बुलाई जाएगी। हम ये पूछना चाह रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय से, क्या 4 मिनट के अल्प समय में क्या हम अपने अपने जगहों से विधानसभा में पहुंच सकते थे? क्या हम उड़कर आ सकते थे? तो इसके ऊपर हम व्यवस्था मांग रहे थे। और साथ में जो निलंबन किया गया 5 सदस्यों को, वो एक तरफा कार्रवाई में किया गया। उनको सुनाई नहीं की गई, बिना सुनवाई के, बिना नेचुरल जस्टिस के जो है उनको निकाला गया। तो ये भी जो है गैर कानूनी तरीके से हुआ है। उसके बारे में हम माननीय अध्यक्ष महोदय का जो है व्यवस्था मांग रहे थे कि हमारे जो सदस्य हैं जिनका निलंबन हम कह रहे हैं कि गैर कानूनन है, उनको सुना नहीं गया है, उनको सुनने के बाद किया जाना चाहिए था, उसकी हम व्यवस्था मांग रहे थे। विपक्ष के अलावा किस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है? विपक्षी विधायकों के अलावा किस पर कार्रवाई की मांग कर रही है? हम कह रहे हैं कि हम उस दिन जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो सरकार की निकम्मापन्नी कहिए या इनकी अनसोची बात है या सोची कोई समझी साजिश होगा कि वो गवर्नर के काफिले को जो है हमारे जो एक पीसफुल प्रदर्शन हो रहा है उसके अंदर घुसेड़ दिया इन्होंने और हमारे से धक्का मुक्की की। जिन लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की है उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी विपक्ष की अगर बात करें? क्या सदन की चर्चा में भाग लेंगे? जो सेशन है उसको चलाने की जिम्मेवारी सदन के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि विपक्ष भी जो है अपनी भूमिका निभाए, विपक्ष भी जो है सरकार के काम काज पर जो है प्रश्न करें और हिमाचल की जो समस्या है उनको आगे निकालें, तो उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस जो एक किस्म का डेडलॉक है उसको खत्म करें। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष राज्यपाल से माफी मांगे तो इस पर आगे कुछ हो सकता है। तो जब हमने राज्यपाल का किसी किस्म से कोई अपमान नहीं किया, हम माफी क्यों मांगेंगे? माफी तो माननीय मुख्यमंत्री को मांगना चाहिए, जिन्होंने माननीय जो राज्यपाल है उनको इस परिस्थिति में डाला, जबरदस्ती हमारे बीच में उनको घुसेड़ कर लाया, तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ विपक्ष के विधायक जगत सिंह नेगी जी, जिनका कहना है कि माफी जो है वो मुख्यमंत्री को मांगनी चाहिए, ना कि विपक्षी विधायकों को। अपने सहयोगी कल्याण प्रेमटा के साथ गजेंद्र शर्मा, विधानसभा।